हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो एक व्लॉग ना होके वी वांट टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान फ्लाइट क्रैश विच हैपेंड अ कपल ऑफ डेज अगो। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जिन लोग इस चैनल पे नए हैं बता दूं, मेरा नाम है गौरव। आई एम एन एयरलाइन कैप्टन। माई वाइफ ऑल्सो फ्लाइज एज द कैप्टन एंड वी बोथ फ्लाई द सेम एयरक्राफ्ट विच इज एयरबस 320 पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो कि क्रैश हुआ था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आई विल नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन्स, बट ये वीडियो सिर्फ एक पायलट्स पर्सपेक्टिव देने के लिए आप लोगों को। Flight was operated by Pakistan International Airlines Airbus 320. 99 people were on board, 91 passengers plus 8 crew. इसका क्रैश हुआ कराची में, रनवे के जस्ट पहले। कराची में दो पैरेलल रनवेज हैं, 25 लेफ्ट और 25 राइट। एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन था अल्फा पापा ब्रावो लीमा डेल्टा। लुक्स लाइक द एयरक्राफ्ट स्टॉल्ड बिफोर द क्रैश। व्हाट इज स्टॉलिंग? स्टॉलिंग मतलब जब एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहा होता। It is in the air, it is not producing any lift, it is just falling like this. Obviously the crash happened near the residential area. Actually, also the aircraft was 15-year-old aircraft, first used in service in 2004. Crashed on approach near Karachi. Departed from Lahore at 1:08 PM in the afternoon. Was supposed to land in Karachi at 2:45 PM in the afternoon. जब crash हुआ उसके पहले पायलट ने बोला था कि उसकी पहली अप्रोच इज गोइंग अराउंड, he wants to come back on another landing. The PIA official said pilots and crew were all qualified, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे यहाँ पे लॉकडाउन में डोमेस्टिक एयर ट्रैवल बंद कर दिया गया था, वैसे पाकिस्तान में बंद किया गया था। जैसे ही खोला गया उसके एक दो दिन के अंदर ये क्रैश हुआ है। गाइस, आपकी स्क्रीन पे मैं एक अप्रोच प्लेट डाल रहा हूँ। अप्रोच प्लेट क्या होती है? एक प्रोसीजर होता है जो पायलट्स यूज़ करते हैं किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए। आई नो ये बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है, बहुत नंबर्स दिख रहे हैं इसमें, बस स्टे विद मी। मैं आपको इसमें एक बेसिक चीज़ समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको जब पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो एवरीथिंग विल मेक मच मोर सेंस। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी दी अप्रोच चार्ट। इसमें अगर आप यहाँ देखेंगे जो ये डायग्राम है, दिस इज द फाइनल प्रोफाइल ऑफ द लैंडिंग। आपको जो पॉइंट दिख रहा है D6.1, वहाँ पे आपको होना है 2000 फीट, ना 2000 फीट के ऊपर ना नीचे। ऊपर होंगे तो आप हाई हो जाएंगे, नीचे होंगे ऑब्वियसली आप लो हो जाएंगे। सो 6 माइल लमसम रनवे से आपको होना है 2000 फीट। अब हम लोग चलते हैं ATC और पायलट की क्या कम्युनिकेशन हुई। ये कम्युनिकेशन मैंने बहुत बार सुनी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं फिर से बता दूँ, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ माई एनालिसिस। इसमें बहुत सारे मैंने एजम्पशंस भी किए हैं। Karachi, 3238, proceed and avoid Khumani range. So TP38 is some other aircraft. We are comfortable, we can make, inshallah. So इसका मतलब ये है कि पायलट कह रहा है कि हम लोग कंफर्टेबल है, हमारी हाइट, ऑल्टीट्यूड, डायरेक्शन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, वी विल बी एबल टू मेक इट। We are comfortable now and we are out of 3,500 for 3,000 established ILS 25 left. So when he says we are comfortable now out of 3,000, ये ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है कि 3,500 फीट से डिसेंड कर रहे हैं 3,000 फीट के लिए। established ILS 25 left. And what do you mean by established ILS 25 left? Let me explain to you what is ILS, which is the instrument landing system. This is the runway center line. So if I extend the runway center line like this, so the ILS system will bring the aircraft on the center line. तो अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट को वो ऐसे सिधाई में ला के छोड़ देगा। इस साइड से आ रहे हैं तो एयरक्राफ्ट को ऐसे सिधाई में ला के छोड़ देगा। So to land at the runway, you should be obviously aligned with the runway, and also you should be at a certain profile which is called the glide path. I'm not going into technicalities, आपको मैं समझाऊंगा बेसिक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आपका एयरक्राफ्ट का यहाँ पे है, दैट मीन्स यू आर लो ऑन द अप्रोच। अगर आपका एयरक्राफ्ट का यहाँ पे है, दैट मीन्स यू आर हाई ऑन द अप्रोच। अगर आप हाई आएंगे तो आप यहाँ टच डाउन नहीं करेंगे, आप कहीं यहाँ टच डाउन करेंगे तो ऑब्वियसली द रनवे इज़ नॉट इनफ फॉर यू टू स्टॉप। अगर आप लो आएंगे तो आप रनवे पे टच ही नहीं कर पाएंगे, आप कहीं यहाँ टच करेंगे और आप क्रैश हो जाएंगे। सो व्हेन द पायलट सेज वी आर आउट ऑफ 3,500 to 3,000 established ILS 25 लेफ्ट, मतलब ये रनवे अगर 25 लेफ्ट है, ही इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द लोकलाइजर एंड ऑन द ग्लाइडर, मतलब वो रनवे की सिधाई में है और वो प्रॉपर ऑल्टीट्यूड में है विच इज़ परफेक्ट फॉर लैंडिंग। ATC is saying here turn left heading 180, but the pilot is saying sir we are established on ILS 25 left. Usually these both are contradicting. अगर आप established हो चुके तो ATC का कोई मतलब नहीं बनता आपको लेफ्ट राइट देने के लिए। मतलब established मतलब आप रनवे की सिधाई में हो और प्रॉपर ऑल्टीट्यूड पे हो लैंड करने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है, जस्ट आप लोकलाइजर कैप्चर करते हो या एयरक्राफ्ट जस्ट टर्न हो रहा होता है रनवे की सिधाई में, तो हमको इंडिकेशन दिखा देता है वो कि लॉक कैप्चर हो चुका है, बट ATC को दिखाता है कि हम स्टिल टर्न कर रहे हैं।
सो आई माइट गिव दिस टू द बेनिफिट ऑफ डाउट कि एयरक्राफ्ट को कि ATC को लग रहा है आप टर्न कर रहे हो, बट एक्चुअली आप टर्न कर रहे हो इस्टेब्लिश होने के लिए। You are 5 miles from touchdown, distance 33,500. Now this is a very very important line which is said by the controller. You are 5 miles from touchdown, descend to 3,500 feet. तो चार्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि at 6 miles you have to be 2,000 feet, और यहाँ पे कह रहा है कि you are 5 miles from touchdown, descend to 3,500 feet। मतलब कि एयरक्राफ्ट जो है वो बहुत हाई आ रहा है। इट इज़ नॉट एट द प्रिस्क्राइब ऑल्टीट्यूड फॉर लैंडिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है बट मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि ILS होता है यू आर एट अलाइन विद द रनवे इन द सेंट्रल लाइन और आप करेक्ट हाइट पे आ रहे हो, बट कभी कभी एक फॉल्स ग्लाइड स्लोप नाम की भी एक चीज़ होती है। भाई लोग आई नो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। आपकी हो गई ग्लाइड स्लोप जिस पे एयरक्राफ्ट को होना चाहिए फॉर नॉर्मल लैंडिंग, बट दिस इज कॉल्ड अ फॉल्स ग्लाइड स्लोप। सो व्हेन द कंट्रोलर इज सेइंग यू आर 5 miles फ्रॉम टचडाउन, डिसेंड टू 3,500 फीट, मतलब आप इससे भी ऊपर हो। एक्चुअली भाई 5 माइल पे आपको होना चाहिए तकरीबन 1500 से 1600 फीट पे, लेकिन आप हैं 3500 फीट पे। सो दिस इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कैप्चरिंग अ फॉल्स ग्लाइड स्लोप। और अगर आप फॉल्स ग्लाइड स्लोप लेके आ रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत हाई होती है और आप रनवे पे इस पॉइंट पर टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे टच करेंगे, जो कि हो सकता है केस हुआ हो बिकॉज फर्स्ट इम्पैक्ट वॉज एट 4,500 फीट फ्रॉम द थ्रेशोल्ड। क्लियर टू लैंड 25 लेफ्ट। Roger, Pakistan 830. नाउ जब आप ये सुनते हैं रॉजर पी के पाकिस्तान 830, अब बैकग्राउंड में फिर से सुनिए, दे विल बी अ चाइम टिंग डिंग 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 डिंग। Roger, Pakistan 830. Pakistan 830. सुना आपने, टिंग डिंग 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 डिंग, दैट मीन्स कंटिन्यूस रिपीटेटिव चाइम हो रहा है। ये कब आता है? ये तब आता है एयरक्राफ्ट में जब कोई मेजर फेलियर होता है। अगर कोई इतना मेजर फेलियर नहीं है तो एक सिंगल चाइम आता है टिंग। अगर एयरक्राफ्ट में कोई मेजर फेलियर है तो रिपीटेटिव चाइम आता है टिंग डिंग 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 डिंग। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा और बताऊँगा कि इसके पहले क्या हुआ होगा जो पिक्चर्स बताती हैं। इफ़ यू सी दिस पिक्चर ऑन योर स्क्रीन यू विल सी बोथ द इंजन्स हैव अ ब्लैक लाइन एट द बॉटम, मतलब इंजन स्क्रैप है। बेली लैंडिंग एयरक्राफ्ट अटेम्प्ट कर चुका था। इफ़ यू सी दिस ग्राफ विच इज़ फ्रॉम द फ्लाइट रेडार, दिस इज़ द टेक ऑफ पॉइंट। एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ किया, क्रूज़ किया, शॉर्ट फ्लाइट थी, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, लाहौर कराची का। ये टॉप ऑफ डिसेंट है, एयरक्राफ्ट ने डिसेंड किया। नाउ यू सी देयर इज़ अ टच, दैट मीन्स एयरक्राफ्ट ने ग्राउंड को टच किया, दोबारा उसने टेक ऑफ किया, और जब ये सेकेंड लाइन दिख रही है आपको, दिस इज़ द क्रैश अनफॉर्चुनेटली। तो एयरक्राफ्ट एक बार दोबारा पहले लैंड हो चुका था, दोबारा उसने गो अराउंड किया, सी अप्रोचिंग कराची, अबॉर्टेड लैंडिंग, मतलब उसने ट्राई किया लैंड करने का, नहीं हो पाया, दोबारा टेक ऑफ किया और दोबारा आके लॉस्ट कॉन्टैक्ट एंड क्रैश्ड है। Now this is a very important point to understand the entire scenario। ये देखिए, ये यहाँ पे टच हुआ और जो बाद में पिक्चर्स आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इंजन स्क्रैप दिखा रहा है। सो द गेस इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गेस वुड बी, जब एयरक्राफ्ट टच हुआ उसके इंजन्स रनवे से टच हो गए। Now if you see this photo, usually this is the aircraft landing gear। अगर ये landing gear down होते हैं, there is no way the engine can touch। But the assumption or the most intelligent guess which we could take is, जब aircraft पहले land हो रहा था, aircraft की landing gear के साथ कुछ problem थी, landing gear was not down or it was not locked। So when the aircraft touched down, यहाँ पे engine ज़मीन से छुए, इंजन पे कांटेक्ट हुआ, इंजन पे मेटल स्क्रैपिंग हुई और डैमेज हुआ। अब एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेन लैंडिंग गियर खुले हुए थे, नोज़ लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप वीडियो पूरा देखिए, थोड़ी देर बाद मैं इसको डिस्कस करूँगा, बिकॉज वो तभी आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अगर मेन लैंडिंग गियर भी खुले हुए थे और नोज़ लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ था तो ऑब्वियसली द नोज़ विल डिप डाउन ऑन लैंडिंग एंड इंजन्स विल टच द ग्राउंड। नाउ बोथ कैन बी अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द स्क्रैच मार्क सजेस्ट द फर्स्ट टच डाउन विद लेफ्ट इंजन एट 4,500 फीट डाउन, फॉलोड बाय बोथ इंजन्स एट 5,500 फीट डाउन। आइडियली एन एयरक्राफ्ट शुड टच डाउन by 1,500 feet down the runway if the speed is as per defined procedure। Also ये जो बेली लैंडिंग हुई थी ये पहले हो चुकी थी, उसकी रिकॉर्डिंग ये नहीं है जितना मुझे लगता है। ये जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं, एयरक्राफ्ट एक बार आया, बेली लैंडिंग कर गया, गो राउंड मारा, दोबारा वो ILS पे आता है और उसके बाद की ये रिकॉर्डिंग है। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये रिकॉर्डिंग फिर से सुनेंगे एंड एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू नाउ।
We are comfortable. We can make inshallah. सो नाउ बेली लैंडिंग हो चुकी है, इंजन्स में स्क्रैप पड़ चुका है। ऑब्वियसली पायलट्स के दिमाग में ये है कि उनका टच डाउन हुआ है, एयरक्राफ्ट की बॉडी ज़मीन पे लग चुकी है, डैमेज हो चुका है एयरक्राफ्ट को। दे वांट टू कम बैक एंड लैंड एसएप, पुट द एयरक्राफ्ट डाउन एसएप, बिकॉज दे आर अवेयर दैट एयरक्राफ्ट में कुछ डैमेज हुआ है। So we are comfortable now, and we are out of 3,500 for 3,000. Established ILS 25 left. फ्रॉम वॉट आई कैन मेक आउट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, उन्होंने दोबारा से फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर कर ली थी। फर्स्ट टाइम भी फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर की होगी, बट इस बार तो उन्होंने डेफिनेटली फॉल्स ग्लाइड स्लोप कैप्चर की है। Sir, we are established on ILS 25 left. So the pilots are confident we are established on ILS 25 left and we are going to land. So you are 5 miles from touchdown, engine passing 3,500. ATC ने पायलट्स को याद दिलाने की कोशिश की। ATC कभी ये बोलेगा कि आप गलत आ रहे हैं। They will never question the pilots. They will always try to tell him to think again. But I think the pilots were so preoccupied क्योंकि एक बार ऑलरेडी उनकी लैंडिंग में कुछ फेलियर हो चुका है। लैंडिंग गियर प्रॉब्लम उनका पहले ही था, जो हमें नहीं पता बिकॉज इसमें वो डिस्कशन नहीं है, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम थी, तभी इंजन टच डाउन हुआ, बेली लैंडिंग हुई। नाउ पायलट्स के दिमाग में बहुत स्ट्रेस है। सो एज अ पायलट आई ऑलवेज थिंक कि 5 माइल में मुझे 1500 होना चाहिए, बट ATC कह रहे हैं कि मैं 3500 फीट हूँ, तो मैं बहुत हाई हूँ। दैट विल क्लिक अ बेल इन माई हेड। बट इस सिचुएशन में ह्यूमन फैक्टर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जो कि हम यहाँ पे बैठे हुए नहीं समझ सकते। जब आप ऊपर होते हैं बहुत स्ट्रेस होता है दिमाग में, और आई एम श्योर जब ATC ने उनको बोला होगा, ये इन्फॉर्मेशन दी होगी, उन्होंने वो सुनी नहीं होगी, बिकॉज दे मस्ट बी ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ स्टफ हैपनिंग इन द कॉकपिट एंड यू आर क्लोज टू द ग्राउंड, यू आर अप्रोचिंग द रनवे, बहुत कुछ चल रहा होता है एंड थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट। द फर्स्ट सेंस विच यू लूज व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस इज़ योर सेंस ऑफ हियरिंग। मतलब आप कट ऑफ कर देते हो कुछ और सुनना, क्योंकि आप इतने प्री ऑक्यूपाइड होते हो। दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक लेसन ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स इन एविएशन। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा रॉजर, उनको लगा ATC ने कुछ नॉर्मली बोला है, क्योंकि नॉर्मली ATC बोलता है 5 माइल पे ऑल्टीट्यूड है, हम लोग बोलते थे रॉजर। सो ATC ने उनको बोला यू क्लियर टू लैंड ऑन रनवे 25 लेफ्ट। Roger, Pakistan 830. रॉजर पाकिस्तान 8303 एंड बैकग्राउंड में टिंग 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 टिंग। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि टिंग 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 क्या हुआ हो सकता है। फर्स्ट लैंडिंग में इंजन स्क्रिप हुए, इंजन पे डैमेज हुआ, अब वो लोग लैंडिंग करने आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये इंजन की वार्निंग थी कि इनकी इंजन में फायर हो गया है या तो इंजन फ्लेम आउट हो गया है, और दोनों इंजन सब काम करना बंद कर देते हैं इस पॉइंट पे, विच इज़ अ वेरी वेरी स्केरी सिचुएशन फॉर एनी पायलट। 9878, contact Tehran 120.3 to 10. 303 going around. ओके, PK 8303 गोइंग अराउंड, मतलब गोइंग अराउंड इज़ अ प्रोसीजर व्हेन पायलट ओपन्स फुल थ्रॉटल, फुल पावर देते हैं वो इंजन्स में, इंजन्स फुल पावर प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप लैंडिंग के लिए ऐसे आ रहे थे, आप यू अगेन गेन ऑल्टीट्यूड, यू क्लाइंब अप एंड यू कम बैक फॉर लैंडिंग। अब इस केस में दिस इज अगेन माई अंडरस्टैंडिंग, माई गेस विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आई हैव, कि जैसे ही उनको टिंग 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 बजा, उन्होंने इंस्टिंक्टिवली पावर डाली और उन्होंने कहा कि हम ये अप्रोच नहीं कर रहे हैं, हम गो राउंड करेंगे और दोबारा लैंडिंग के लिए आएंगे। और यू मस्ट भी थिंकिंग कि दोनों इंजन्स अगर फेल हो रहे हैं तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखते भी आगे। 3 report reaching altitude 3,500 feet. सो दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ATC कि आप दोबारा 3500 फीट क्लाइंब करें और वहाँ जाके हमें रिपोर्ट करें। Pakistan 8303, we would like to come again for ILS 25 left. एयरक्राफ्ट ने कहा कि हम दोबारा लैंडिंग के लिए आने की कोशिश करेंगे, वुड लाइक टू कम अगेन फॉर ILS 25 लेफ्ट। Return left heading 110, climb 3000. तो गाइस यहाँ पे आपको मैं एक और छोटा सा डायग्राम दिखाना चाहूँगा। दिस इज़ द रनवे 25 लेफ्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए आ रहा था। दिस इज़ योर नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट, जो मैंने हेडिंग से दिया हुआ 270, 090, साउथ 180। ये एयरक्राफ्ट आ रहा था, इसने गो राउंड मारा। एयरक्राफ्ट ने कहा कि मुझे दोबारा ILS के लिए आना, मतलब मेरे को दोबारा आप वेक्टर करके यहाँ पे डाल दो कहीं, मान लो ये पेज बड़ा है तो कहीं यहाँ डाल दो ताकि मैं दोबारा यहाँ से आके लैंड कर सकूँ। ATC ने बोला टर्न लेफ्ट, क्योंकि ऑब्वियसली एयरक्राफ्ट का डायरेक्शन ये होगा, टर्न लेफ्ट हेडिंग 110। सो 110 कहाँ पे होगा? अगर 090 यहाँ पे है, 180 यहाँ पे, तो 110 कहीं यहीं पे होगा।
तो ATC ने उसको कहा टर्न लेफ्ट हेडिंग 110। सो दिस वाज द इंस्ट्रक्शन। आई होप डायग्राम से थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया होगा आपको। तो बेसिकली ATC का दिमाग में क्या चल रहा था, एयरक्राफ्ट को मैं यहाँ से घुमा के, तो इफ़ दिस इज़ द एक्सटेंडेड सेंटर लाइन, यहाँ से घुमा के एयरक्राफ्ट को मैं यहाँ से ला के दोबारा उसको यहाँ डाल दूंगा इस डायरेक्शन में, ताकि वो लैंडिंग के लिए चला जाए। Turn left heading 110, climb 3000. Left heading confirm. From left heading 110, climb 3000. 110, flying 3000, Pakistan 86. 8303, you are jumping altitude. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ATC उसको बोलता है पाकिस्तान 8303, यू आर ड्रॉपिंग एल्टीट्यूड 2000 फीट। मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए थे 3000 क्लाइंब करने को, बट आप 2000 फीट पर ड्रॉप हो रहे हो। दिस सेंटेंस मेक्स मी श्योर कि पायलट्स हैड लॉस्ट बोथ इंजन्स। वाई ऐसे बोथ इंजन्स एंड नॉट वन इंजन? दोनों इंजन्स के नीचे पे स्क्रैपिंग थी, दोनों इंजन्स डैमेज हुए थे। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.